गलत तरीके से लेते हैं। तो कोई अच्छी बातें हों, धार्मिक बातें हों, कुछ अच्छा हो पूछने लायक तो पूछिए, जिससे हमारा भी आपका भी ज्ञान बढ़े। किसका प्रश्न है? आपको करना था प्रश्न, लोग खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे 2-3 प्रश्न हैं। चुप रहो जी। सबसे पहला प्रश्न होगा कि समाज में जो बढ़ती नकारात्मकता है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, जो लोगों के मन में है या समाज में है? देखो, नकारात्मकता दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि हम सकारात्मक हो जाएं। जी। यदि घर गंदा है तो एक ही उपाय है कि उसे झाड़ू लगाकर साफ किया जाए। जी। नकारात्मकता है तो सकारात्मकता के जल से नकारात्मकता को धुल दिया जाए, जी। साफ कर दिया जाए। यदि आप सकारात्मक हैं, पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो नेगेटिविटी कर क्या लेगी भाई? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज़्यादा मात्रा में होता है। यदि नकारात्मक ज़्यादा हुई तो वो आपको आत्महत्या की ओर भी प्रेरित कर सकती है, और यदि आपके भीतर सकारात्मकता ज़्यादा हुई तो हर परिस्थितियों में आप मजबूती से खड़े रहेंगे। इसलिए भगवान राम के जीवन में उनकी माँ ने वनवास भेज दिया, लेकिन उस वनवास जाने पर भी राम जी 14 साल कैसे रहे होंगे, लेकिन अपने धर्म पर वो टिके रहे। इतनी नकारात्मकता के बाद भी राम सकारात्मक रहे। राम की पत्नी को चुरा लिया रावण ने, राम रो रहे हैं। कोई और होता तो हार जाता, लेकिन राम जी सकारात्मक रहे, और सकारात्मकता इतनी थी कि उनकी सेना बढ़ती चली गई और लंका के राजा को हरा दिया। यह है सकारात्मकता की शक्ति। पॉजिटिविटी में बहुत ताकत है। जी। अगला सवाल गुरुजी, क्या आज के युवाओं में भक्ति की भावना बढ़ रही है? हाँ, आज का युवा भक्ति की ओर बढ़ता चला जा रहा है, बात सही है। तो ये कैसे बदलाव हुआ? अगर आप... सत्संग से। आजकल लोग कथा सुनने लग गए हैं, और YouTube का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अच्छी बातें भी समाज में चलने लग गई हैं, तो लोग धर्म से जुड़ने लग गए हैं। जो नहीं जानते थे वो जानने लग गए अपने धर्म के बारे में कि भाई हमारा धर्म कितना महान है। अभी तक लोग सिकंदर को महान कहते थे, जब कथाओं से पता चला कि नहीं हमारे ऋषि मुनि बड़े महान थे। अभी तक लोगों को यही पता था कि राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, अभी तक लोगों को यही पढ़ाया गया कि हम बंदरों की संतान हैं, लेकिन अब जान गए कि नहीं हम ऋषियों की संतान हैं, और हमारे विमान का आविष्कार हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कर दिया था। तब तो रावण विमान पर ही तो चढ़ा कर ले गया था सीता मैया को, तो विमान तो हमारे यहाँ पहले से थे। तो हमारी इस वैज्ञानिक परंपरा को भी जो शास्त्रोक्त है उसे युवा समझ रहे हैं, और अब बदलाव हो रहा है। जैसा आपने सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया के इस युग में क्या आध्यात्मिकता बढ़ रही है? हाँ, सोशल मीडिया का जो सदुपयोग कर रहे हैं वो दिन भर कथा सुन रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो उनके भीतर जैसा आप सुनते हैं ना वैसा आप होते हैं। अच्छा ये बताओ, आप के आसपास छोटे बच्चे हैं? जी। छोटे बच्चों को क्या हमने हिंदी सिखाई? नहीं, जैसा सुनते गए वैसा। हाँ, इंग्लिश देश के बच्चे, क्या इंग्लिश उन्हें सिखाई गई? नहीं। इंग्लिश बोल रहे हैं। हिंदी देश का बच्चा हिंदी बोल रहा है। तो बच्चे जो सुन रहे हैं बार बार माँ से, पिता से, समाज से, वही तो सीख रहे हैं। तो सुना हुआ ही समाज में, जीवन में प्रभाव डालता है कि नहीं? तो आप कथाएं सुनेंगे तो अपने आप सकारात्मकता से भर जाएंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। आप गलत बातें सुनेंगे तो वो गलत आप होते चले जाएंगे। इसलिए जो हम सुनते हैं, रामचरितमानस सुने, भगवत गीता सुने, तो हमारे विचार भी वैसे होंगे। हम राम के बारे में सुने तो हमारा स्वभाव राम जैसा होगा, हम रावण के बारे में सुने हमारा स्वभाव रावण जैसा होगा। आप जिसके बारे में सुनते हैं आपके चरित्र का, व्यवहार का निर्माण वैसा होता है। जी। आखिरी सवाल गुरुजी, सत्संग के दौरान कभी आपको ऐसी कोई चमत्कारी अनुभव हुआ हो अगर, तो वो बताइए। कौन सा चमत्कार? कोई भी जो आपको महसूस हुआ हो। महसूस तो हमें अभी भी हो रहा है, 24 घंटे होता है। गौरी गोपाल आश्रम में
हजारों लोग भरपेट भोजन खा रहे हैं, भरपेट भोजन निःशुल्क मिल रहा है। 290 वृद्ध माओं की सेवा यहाँ पर निःशुल्क हो रही है। 150 बच्चे यहाँ निःशुल्क रह करके पढ़ रहे हैं और यहाँ पर 400 से अधिक गौ माता रह रही हैं। कोई भी साधु संत आ जाए, सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। ये किसी चमत्कार से कम है? बिना पैसे कितनी सेवाएं। जी, आपको नहीं लगता कि ये भी एक अपने आप में चमत्कार है? बिल्कुल। ये बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। और रही बात चमत्कार की, चमत्कार के चक्कर में ना पड़िए। ये संसार में जो आप देख रहे हैं, प्रत्येक रोज सूर्योदय होता है, रोज अस्त होता है। अभी सब जगह अंधकार है, रात्रि है ना, दिन में सब जगह प्रकाश होता है। आपको नहीं लगता कि चमत्कार है? अभी तक तो यहाँ अंधेरा था, अपने आप उजेला कैसे हो गया? जो आकाश हमें सफेद और नीला दिखाई पड़ता था, वो आकाश में 4 तारे कैसे चमकने लग गए? आपको नहीं लगता कि सब चमत्कार है? ईश्वर का नित्य चमत्कार है। पानी की बूंद से, पानी की 2 बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है। ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। माँ के शरीर में कहीं भी काटो, आपके शरीर में कहीं भी एक कट लगाया जाए ना, खून निकलेगा। लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है और बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है, तो खून नहीं निकलता, अमृत जैसा दूध निकलता है। ये चमत्कार नहीं है? जी। बच्चे के जन्म के पहले वहां पर दूध नहीं था, दूध की कोई धारा थी, लेकिन बच्चे के जन्म होने के बाद बच्चे के लिए भगवान ने दूध की धारा बहा दी। क्या ये नहीं लगता कि चमत्कार है? जी। बच्चा पैदा होता है, दांत नहीं होते, थोड़े दिन बाद दांत आने शुरू हो जाते हैं। वो पुराने दांत गिर के नए दांत लगवाते हैं। ये चमत्कार नहीं है? आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की हैं। ये चमत्कार नहीं है? जी जी। फिर ईश्वर प्रत्येक क्षण चमत्कार दिखा रहे हैं। हम ईश्वर के चमत्कार को तो देख नहीं रहे हैं, हम संसार के सामान्य चमत्कारों के पीछे पड़ रहे हैं। ईश्वर प्रत्येक क्षण जो संसार में हो रहा है, सब चमत्कार है। आप 2.5 किलो से इतनी बड़ी हो गई, क्या है ये? जी। बोलो। एक आखिरी सवाल, मतलब अगर आप जवाब देना हाँ चाहें। हाँ, आप पूछते रहो। जी। हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से। आपको क्या खुशी होती है कि आपकी वजह से, जैसे भी आपके वीडियोस की वजह से लोग इतना हंसते हैं, तो क्या आपको उसमें खुशी मिलती है? बिल्कुल। हमारी वजह से कोई हंसने लग जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या है? रोते को हंसाना ही तो सबसे बड़ा पुण्य है। आज व्यक्ति डिप्रेशन में है, परेशान है। आज मेरी बातें सुन सुन के लोग हंसते तो हैं, पर हंस हंस के बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। मैं हंसते हंसते ही बहुत कुछ सिखा देता हूँ। यदि कोई सीखना चाहे तो। जी। नहीं सीखना चाहे तो हंसी तो आ ही रही है। जी। राधे राधे। थैंक यू। मैं ऐसा प्रश्न पूछना, राधे राधे गुरुजी। जी मैया। जो सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, उनमें से अहिंसा का मतलब सिर्फ खाली हत्या करना है क्या? अहिंसा का मतलब है हत्या ना करना। हत्या करने को बोलते हैं हिंसा। हाँ सॉरी, हिंसा। हत्या ना करने को बोलते हैं अहिंसा। इसलिए हमारे यहाँ बोले हैं अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा ही धर्म है। अहिंसा मतलब किसी को ना मारना, हिंसा मतलब मारना। हाँ। हिंसा करना मीन्स मार देना, और अहिंसा मतलब ना मारना। खाली मारना ही अहिंसा है कि किसी के माध्यम से? ना मारना हिंसा है। ना मारना हिंसा है। चींटी को ना मारना, बकरे को ना काटना, मुर्गी को ना मारना ही अहिंसा है, किसी और को- मारना ही हिंसा है। किसी को आत्मा को दुखाना, कठोर बोलना। हाँ, ये भी एक हिंसा है। हाँ, मैं वही बोल रहे हैं। मैं आपको अभी कुछ गलत शब्द कह दूं, आप रोने लग जाएं, ये भी एक हिंसा है। हाँ। मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, हाँ। ये भी तो हिंसा है। और जो अस्तेय है वो मतलब चोरी करना। हाँ। चोरी करना, मैंने सुना, ऐसा सुना कि मैं कुछ पहनूं अच्छा तो दूसरों को लगेगा इसने अच्छा पहना है तो मैं चोरी करूं, मुझे उसकी भावना हो जाएगी चोरी करने की। ये कहीं सही है क्या? नहीं, चोरी क्यों करें और चोरी की भावना क्यों आए? हाँ, तो हमें क्या अच्छा नहीं रहना चाहिए किसी को? चोरी हम क्यों करें, चोरी ना करें, यही बात हो। चोरी करने की आवश्यकता ना पड़े। धन्यवाद।
सीताराम गुरुजी। जी सीताराम। जी मैं आपके पास 20 तारीख को आया था बॉडीगार्ड बनने के लिए, तो उसमें गुरुजी 1,10,00,000 व्यूज़ गए उस वीडियो में। हाँ, तो फिर मेरे को अगले दिन बुलाया गया था 21 को आइडेंटिटी लेकर, तो मैं आया। फिर 30 को बुलाया गया था, आज बुलाया गया था। आज सारे बोल रहे हैं उनसे पूछो। क्या बॉडीगार्ड के लिए आपने बोला था ना? अच्छा बॉडीगार्ड के लिए। अच्छा आप ही हैं बॉडीगार्ड? जी। तो बॉडीगार्ड बनना है आपको? जी। किसका? आपका। अच्छा तो बन जा। आपने बताया तो था, पूछा था पैसा कितना लोगे, आप बताए ही नहीं। जितने उनको देते हो उनसे कम दे देना। ठीक है। किससे बात करूं? अब देखो अभी तो बॉडीगार्ड हैं, अब ये जगह खाली हो तब आना, अभी तब तक कहीं कर लो काम। फिर ये कहाँ भगाए इनको, इनका भी छोरे का ब्याह होने वाला है। ऐसे ही रख लो। हैं? ऐसे ही रख लो। कैसे? बिना पैसे ही। अरे नहीं, फ्री में नहीं। मेहनत करने वाले का मेहनताना देना ही हमारा धर्म है। हम फ्री में कभी किसी से काम नहीं कराते। यदि आपने आज हमारे साथ फ्री में काम किया तो ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, फिर अगले जन्म में हमें आके आपके पास काम करना पड़ेगा। इसलिए हिसाब किताब अगले जन्म के क्यों छोड़ें, इसी जन्म में हिसाब किताब करते चलो। गुरुजी आपने लेना एक ना देना दो, क्यों? 20 को कहा था ना आपने? हैं? 20 को कहा था ना फिर? तो ठीक है, आप अभी बात कर लेना प्रश्नोत्तरी के बाद। हम आप रहना, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको काम दे देंगे। हाँ बस राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। और मेरा सपना था कि गौरी गोपाल में आके आपकी कथा सुनने का मौका भी मिला और झूमने का मौका भी मिला। एक मैसेज है सर जी की आप भेज दीजिए मेरे पत्नी को कि जो फिजूल खर्चा करती है वो खर्चा ना करे। पत्नी कहाँ है? पत्नी साथ में नहीं आई अभी, दोबारा मैं आऊंगा सर जी तो उनको साथ में लेके आऊंगा। तो फिजूल खर्चा करती है? यस सर। तो कहाँ ज्यादा खर्चा जाता है? वो खर्चा मतलब जहाँ नहीं करना है, जो चीज घर में होती है वो बार बार 2 बार 3 बार वही चीजें लाती है। क्या ले आती है? जैसे मतलब कोई भी घर की चीज हो जैसा, तो और मैं जो पैसा जो जमा करता हूँ वो ऐसा ही खर्चा कर देती है। वो मतलब वो कठिन समय में हमें दूसरे से मांगना पड़ता है। तो आप ले आना, समझाएंगे। चलेंगे। एक आप मैसेज भेज दीजिए उनको कि फिजूल खर्चा ना करें। बिल्कुल, आपकी पत्नी को मैसेज है कि फिजूल खर्चा बिल्कुल ना करें। क्या नाम है आपकी पत्नी का? उषा। उषा। हाँ, मेरा नाम दिलीप कोड़ी और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ गुरुजी। उषा जी, फिजूल खर्चा ना करें, पति के पैसे को बचाएं, है ना? यस ठीक है जी गुरुजी। ले आना, हम समझाएंगे। धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? गुरु महाराज जय श्रीमन नारायण जी। आपको हम अपना बेटा समझ मानते हैं जी। और बहुत हम भागवत देखते हैं, हम बहुत ज़्यादा आप भक्ति करते हैं। खुश रहिए। पर हम बहुत परेशान हैं। किससे? कि बच्चे हमारे जो है, बड़ा वाला बच्चा जो है बहुत दारू पीता है। आया है? हाँ। कहाँ है? लाओ यहाँ, बड़ा बच्चा आओ। बहुत परेशान गुरु महाराज हम रहते हैं। यहाँ आओ बड़े बच्चे। कोई बहाना करके कैसे हम लाए हैं गुरु महाराज, आप अब समझा दो। आओ इधर आओ बेटा, यहाँ आओ, बात करो हमसे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद्रमोहन। कौन मोहन? चंद्रमोहन। चंद्रमोहन जी। करमचंद्र तुम ही हो? जी। अच्छा, तो शराब पीते हो? जी गुरुदेव, कभी कहता। शादी हो गई? जी सर। पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? पत्नी खुश हैं आपसे? हाँ खुश है। अच्छा, और बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। 4? तो छोरा छोरी क्या? 2 छोरी है, 2 छोरा है। अच्छा, तो बच्चों को भी शराब लाते हो कि नहीं, पिलाते हो कि नहीं? नहीं गुरुदेव। क्यों? बेटा कितना बड़ा है? बेटा है 15 साल का। 15 साल का? तो उसको शराब नहीं पिलाते? जी गुरुदेव। क्यों? थोड़ी बहुत पिलाओ, क्या है? अब क्या बताएं गुरुदेव आपसे, मेहनत का काम करते हैं। मेहनत का काम करते हैं,
सुबह जाते हैं 4 बजे काम करने ठीक है, मंडी को। ठीक है, हम लखनऊ से हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ। गुरुदेव तो मैं आलू बोझा उठाओ, हर चीज करो। तो सुबह से जाना गुरुदेव 4 बजे से जाना सुबह, और रात्रि दोपहर के 12-1 बजे आना। ठीक है। तो इतना हम थक जाते हैं गुरुजी जी कि हम आपसे बता नहीं सकते। नहीं थक जाते हो, बात तो सही है। तो थक जाओ तो घर आके सो जाओ चुपचाप। गुरुदेव सो तो जाएं। तो शराब पी लेने से थकावट उतर जाती है क्या? अब गुरुदेव आपसे क्या छुपाना। तो कल को बच्चे थकेंगे तो वो भी पिए शराब। आपकी पत्नी थक जाए, बर्तन धुलती काम करती, वो भी पीने लगे शराब। तुम तो ही बस थकते हो, हम भी तो थकते हैं काम करके, हम तो नहीं पीते शराब। गुरुजी वो तो बात हम मानते हैं आपकी, मतलब हम बहुत थक जाते हैं। आपसे ज्यादा हम थक जाते हैं, हम तो नहीं पीते। वो तो हम मानते हैं आपको नहीं पीते हैं, मतलब अब छोड़ देंगे दादा। कितने की पीते हो रोज? कितने की? सुबह शाम पी लेते हैं बस। कितने रुपए की? बस 100 रुपये की। 100 रुपए की जी। 50 की सवेरे, 50 की शाम को। जी। पौवा पीते हो? जी। अच्छा। तो शराब 100 की कितना कमाते हो रोज का? गुरुजी जब जाते हैं तो कभी 500 मिल जाता है, कभी हजारों भी मिल जाते हैं, कभी 900 मिल जाते हैं, इसी तरह से। तो 100 रुपए रोज का पी लेते हो बेटा। 100 रुपए रोज के हिसाब से 3000 रुपए महीना हुआ। वो 3000 रुपए महीना में आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। आप अपने लिए पैसा बचा के अपने घर बनाओ, अपने लिए पैसा जोड़ो भविष्य के लिए। कल को जरूरत पड़ गई आपकी बेटी के ब्याह में, पैसा नहीं लगेगा? लगेगा गुरुजी। तो फिर 3000 रुपए महीना भी जोड़ोगे तो कुछ तो हेल्प हो जाएगी ना। अब छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी, हम छोड़ देंगे दारू। कब छोड़ोगे? अब गुरुजी जब हम काम ही पे नहीं जाएंगे तो दारू अपने ऑटोमेटिक छूट नहीं जाएगी। काम क्यों नहीं करोगे? अब जब गुरुजी जाएंगे नहीं तो ऑटोमेटिक छूट जाएगी। नहीं काम तो करना पड़ेगा, पैसे तो कमाना तो पड़ेगा। वो गुरुजी हम काम नहीं करेंगे जो हम मेहनत का करें। फिर क्या करोगे? फिर अपना कोई नौकरी चाकरी क्या सोचेंगे करने के लिए। अच्छा। नहीं काम तो जो करते हो वो भी अच्छा है, बस शराब ही क्यों पीना है उस काम को करने के बाद? गुरुजी हम आपसे बता नहीं सकते, हम अरे बहुत बता परेशान दो। हो जाते हैं। बताओ बताओ बताओ। बहुत परेशान हो जाते हैं गुरुजी। हम जो ना पिए, आपसे हम झूठ क्यों बोले? हाँ, हाँ, बताओ। गुरुजी हम ना पिए तो हमारे नींद नहीं आती, मेन दिक्कत जी। ऐसी अनेक 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 टेंशन बाजी। कितने अनेक साल अनेक- से पी रहे हो? गुरुजी हम बहुत दिन से पी रहे हैं, कितना वर्ष? मान के चलो 10-12 साल तो जरूर हो गए। अब सोचो कि 10-12 साल से आप शराब पी रहे हो तो शरीर जो है ना आपका आदी हो गया है शराब का। नहीं पियोगे तो नींद नहीं आएगी जी। तो ये शरीर जो है ना आप इसे जैसा बनाना चाहें, जैसा ढालना चाहें वैसा ढल जाए। यदि आप शराब छोड़ दें तो 2-4 दिन तो नींद नहीं आएगी, फिर अपने आप आदत आ जाएगी। शरीर ना अपने हिसाब से चल पड़ता है, यदि उसे जैसी आदत दी जाए वैसी आदत में ढल जाता, थोड़ा टाइम लगता है। अब गुरुजी छोड़ देंगे हम, पक्का वादा? पक्का वादा। हाँ, छोड़ देना। जी। खाओ माँ कसम के छोड़ दोगे? अब अति जल्दी तो गुरुजी हम नहीं कह सकते हैं। हैं? मुला हम जब यहाँ से जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद हम दारू छोड़ देंगे। मतलब 10-15 दिन खूब दबा के पियोगे? नहीं नहीं पियेंगे नहीं, दबा के नहीं गुरुजी पियेंगे, दबा के नहीं पियेंगे। मुला जब हम वो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे छोड़ने की। क्या करोगे? कोशिश कर देंगे, धीरे धीरे छूट जाएगी हमारी। छूट जाएगी? जी गुरुजी। तारीख लिख लें 15 दिन बाद, 15 मतलब दिन। 15 फरवरी तक। नहीं 15 फरवरी तक नहीं, 3-4 दिन बाद सोचते हैं छूट जाए हमारी दारू। 4 दिन बाद छोड़ दोगे? जी। मतलब 5 फरवरी तक छोड़ दोगे? जी जी हाँ। अब आप ये बात वादे के खिलाफ नहीं कह सकते हैं कि मतलब छोड़ी वो नाइट वेट वो नहीं हो सकती, मैं छोड़ देंगे गुरुजी। चलो छोड़ देना। जी। खुश रहो, अच्छे हो, अब छोड़ देना। गुरु महाराज हमको तो बिल्कुल इतना जलते हैं देख के, इतना हम सामने नहीं जाते हैं। क्यों? हम माँ है ना, इसलिए हम बहुत बड़ी दुश्मन है इनकी। अरे बुलाओ, फिर से आओ यहाँ। लड़की शादी योग्य है, जवान है, लड़का शादी योग्य जवान है, ये बीबी झाड़ू पोछा कर। क्यों माँ की सेवा नहीं करते? गुरुजी करते हैं। तो माँ दुखी है आपकी? बेटा माँ है, भगवान की तरह होती है, थोड़ा माँ का ख्याल रखा करो ना। गुरुजी हम नहीं रखते तो इनका ख्याल रखता कौन है? हम नहीं रखते नहीं तो रखता कौन है क्यों इनका भैया, ख्याल? कौन रखता है? ये तो कह रहे हैं रखता हूँ ख्याल। ये रखते हैं। ये कौन है? लड़का है कौन सा? बीच वाला। इस तरह फिर बात कराओ।
ये तुम ही बात करो छोरा, तुम बात करो पहले, तुमसे पूरी बात सुनो। जी गुरुजी। ये तुम भी इनके बेटा और ये भी इनका तुम्हारा भाई है ये? जी। तो देखो भाई सेवा करता है तो माँ को अच्छे से रखा करो, माँ है, तुम भी तो बाप हो बच्चों के, तुम्हारे बेटा तुमको अपमानित करें, तुम्हें गालियां दे, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं गुरुजी। फिर इसलिए माँ है बेटा, तुम्हारी बचपन में तुम्हारी मालिश करी, तुम्हारा मलमूत्र धोया, उस माँ को दुख ना दो बेटा, बड़ा पाप लगता है माँ को सताने से। हम सब लोग गुरुजी बहुत समझाते हैं, बहुत। अब ना पीना, इससे आपका ही नुकसान है। शराब पियोगे, कल को कुछ हो जाए आपको तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर इसलिए बेटा आपकी भलाई के लिए सब बोल रहे हैं, ये आपके दुश्मन नहीं है। जी गुरुजी। ठीक है, अब छोड़ देना है और माँ को सॉरी कहो कि माँ नहीं दिल दुखाएंगे, बोलो सॉरी माँ जी। पाँव पड़ लो माँ के, बोले अब दिल नहीं दुखाएंगे, है ना? हाँ, अब नहीं दुखाना माँ का दिल। गुरुजी आपको बहुत मानती हैं हमारी मम्मी, अच्छा, आपको बेटा समझती हैं अपना, खुश बहुत रहिए, मानती हैं। खुश